Dear friends, good afternoon, all of you. Once again, Beta, today we will discuss about the civics of class 6, lesson 3rd. What is government? Government क्या है? And this is a second video of this lesson. इससे पहले मैं इस लेसन पे और एक वीडियो कल का बना चुका हूँ। हम लोग कल पढ़े हैं इसको। आप लोग उसको नहीं पढ़े तो यूट्यूब से देख लीजिएगा। और आज हम लोग पढ़ेंगे पेज नंबर 31। टॉपिक है टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट। ओके, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, इसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आप लोग के पास अगर बुक है ध्यान से देखिए बुक में, और नहीं है तो आप लोग उसको जो हम पढ़ा रहे उसको ध्यान सुनिए। तो आप, मैं अगर कैमरे स्विच कर देता हूँ, आप लोग उसको देख सकते हैं। टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट का ये टॉपिक है। तो आपके बुक में भी अगर आपके पास होगा तो हम लोग इस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं, टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट। ओके, हम लोग इस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं, तो आप लोग उसको ध्यान से देखिएगा अगर आपके पास बुक होगा तो। ठीक है बेटा, ओके। देखिए, तो हु गिव्स द गवर्नमेंट दिस पावर टू मेक डिसीजंस एंड इन्फोर्स लॉ। सबसे पहला ये क्वेश्चंस के साथ अटैच हुआ है कि आखिर गवर्नमेंट इतने सारे वर्क करती हैं, इसको पावर किसने दिया है कि आपको ये करना है, वो करना है, ये नहीं करना है। आखिर ये पावर गवर्नमेंट के पास आई कहाँ से है, हम इसके बारे में समझेंगे। द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ द गवर्नमेंट देयर इज इन अ कंट्री। यानी कि पावर कहाँ से आई है डिपेंड करता है कि आपके कंट्री में किस प्रकार की सरकार है। हमने पढ़ा था पिछले क्लासों में कि जो गवर्नमेंट होती है वो मेनली आपको 3 टाइप्स होती है। एक होता है आपको डेमोक्रेसी, एक होता है मोनार्की, और एक होता है डिक्टेटरशिप। ठीक है, तानाशाह शासक। जैसे राजतंत्र, पिछले आप लोग राजा कहानियों में सुने होंगे बहुत सारे कि बहुत साल की बात है, एक राज्य में राजा रहते थे, यानी ये किंग होते थे। वो अपने मन से गवर्नमेंट चलाते थे, किंगशिप करते थे। लेकिन हमारे कंट्री में ऐसा नहीं है। मतलब कि राजा का बेटा ही राजा होता था, उसके मरने के बाद उसका पुत्र राजा होता था। लेकिन हमारे कंट्री में ऐसा नहीं है। यानी कि यहाँ डिफरेंस है, क्या है, एक बार सीएम को हट जाने के बाद दोबारा दूसरा सीएम आते हैं तो उसके लिए क्या होता है, इलेक्शन होता है, चुनाव होते हैं। ऐसा नहीं है कि सीएम के बेटा ही फिर सीएम बनेंगे, ये कोई गारंटी नहीं है। अब बन भी सकते हैं, नहीं बन सकती है, डिपेंड करता है कि वो इलेक्शन में वोट विन करते हैं कि नहीं करते हैं। अगर इलेक्शन में वोट को विन करते हैं यानी चुनाव जीत जाते हैं तो फिर से वो सीएम बन सकते हैं। अगर चुनाव हार जाते हैं तो वो क्या हो गए, वो सीएम या पीएम नहीं रह पाते। यानी कि ये डिपेंड, ये ऐसा नहीं कि कई कई वर्षों तक लगातार पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहेगी। तो एक वो गवर्नमेंट थी, एक वो सरकार थी जिसमें राजा हुआ करते थे और राजा का पुत्र ही अगला राजा होता था। लेकिन ये एक ऐसी सरकार डेमोक्रेसी है कि पीएम का बेटा पीएम नहीं बनेगा, ये कोई गारंटी नहीं है। अगर बनना है तो उसको चुनाव जीतना पड़ेगा। और एक होता है तानाशाह शासक, न जिसमें कोई चुनाव होता है, न वो अपने पावर के बल पे सबको गवर्न करता है। तो देर आर 3 टाइप्स ऑफ मेनली टाइप्स ऑफ द गवर्नमेंट। दैट मीन्स द किंगशिप, यानी कि उसको बोलते हैं मोनार्की। सेकेंड डिक्टेटरशिप, तानाशाही शासन। और थर्ड होता है आपको डेमोक्रेसी, यानी कि प्रजातंत्र। तो हम लोग ये डिपेंड करता है कि आखिर सरकार आपके कंट्री में किस प्रकार की है। तो ये डिपेंड करता है कि आखिर उसको पावर कौन देता है। तो इन अ डेमोक्रेसी इट इज द पीपुल हु गिव द गवर्नमेंट दिस पावर। और डेमोक्रेसी गवर्नमेंट में है, लोग ही उसको पावर देते हैं। जैसे मान लो कि हम लोग किसी को इलेक्ट करते हैं, हम लोग किसी को चुनाव होता है तो हम वोट देते हैं। तो जिस व्यक्ति को हम वोट देते हैं वो वोट विन करता है, यानी कि क्या करता है, हम उसको पावर देते हैं कि भाई आपको ये वर्क करने हैं। दे दे डू दिस थ्रू इलेक्शंस इन विच दे वोट फॉर पर्टिकुलर persons and elect them. Once elected, these persons form the government. In a democracy, the government has to explain the actions and defend its decision to the people. यानी कि डेमोक्रेसी में क्या होता है, चुनाव होता है, लोग उसको इलेक्ट करते हैं, और जो लोग इलेक्टेड होते हैं, जो लोग वोट को विन करते हैं, वे गवर्नमेंट बनाते हैं, सरकार बनाते हैं। और वहीं क्या करते हैं, अगले चुनाव तक वे पूरे सरकार के जो भी एक्शन है, जो भी फंक्शन है, जो भी एक्टिविटीज है वो करते हैं, जो भी डिसीजन है वो लेते हैं। दूसरा हो गया अनदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज अ मोनार्की। दूसरा सरकार क्या होता है, मोनार्की होता है, यानी कि राजतंत्र होता है। द मोनार्क और किंग क्वीन हैव द पावर टू मेक डिसीजंस एंड रन द गवर्नमेंट। इसमें क्या होता है कि राजा रानी होते हैं, राजा या रानी होते हैं, वो जो है अपने पावर से कंट्री क्या करता है, गवर्न करता है, शासन चलाता है। द मोनार्क में हैव अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपुल टू डिस्कस मैटर विथ।
बट द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर रिमेन्स विद द मोनार्क। यानी कि मोनार्की में भी कुछ लोग होते हैं, राजा के मंत्री भी होते हैं, है ना। आपने सुना होगा अकबर बीरबल की कहानी, बहुत सारे इंटरेस्टिंग स्टोरी आती है जिसमें मंत्री ग्रुप में बीरबल वो भी था, बीरबल भी था, डरमल था और सारे लोग थे जो क्या करते हैं, राजा को समय समय पर जो है राय सलाह दिया करते थे। लेकिन जरूरी नहीं है कि राजा उनकी राय सलाह को मान ही ले, ठीक है। ये डिपेंड करता है किंग पर, किंग अपनी विचार माने या मंत्रियों के विचार को डिस्कस करके उसमें से भी कुछ ले सकता है। लेकिन ये बाध्य नहीं कर सकते हैं मंत्री लोग कि राजा जो है मेरी बात ही माने। यानी कि फाइनल डिसीजन किसका होता है, किंग का होता है। अनलाइक द डेमोक्रेसी, किंग्स एंड क्वीन डू नॉट हैव टू एक्सप्लेन देयर एक्शंस एंड डिफेंड द डिसीजंस ऑफ दैट टेक। यानी कि हम डेमोक्रेसी में क्या होता है, अगर किंग हमारे अकॉर्डिंग कोई वर्क नहीं करते हैं या हम किंग के या हम लोग मंत्री या सीएम के वर्क से हम लोग नाखुश हैं या हम लोग उससे सहमत नहीं है, तो हम उसे क्या करते हैं, अगेंस्ट में नारेबाजी करते हैं, धरना देते हैं, हड़ताल पर जाते हैं। लेकिन इस मोनार्की सिस्टम ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप किंग के वर्क से सहमत नहीं है तो आप भी कुछ नहीं कर सकते हैं, चाहे आप कुछ मतलब किसी भी मतलब एरिया के हों, ठीक है। यानी कि फुल एंड फाइनल डिसीजन किसका होता है, किंग का होता है। उसमें लोगों की कोई पार्टिसिपेशन, कोई जो है भागीदारी नहीं होती है, तो उसको बोलते हैं मोनार्की सिस्टम। आगे देखते हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कैसा होता है। नेक्स्ट टॉपिक आपका है पेज नंबर 32 में, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। आखिर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कैसा होता है, तो हम इसको देखते हैं। इंडिया इज अ डेमोक्रेसी। हमारे कंट्री में डेमोक्रेसी जानते हैं, हमारे कंट्री में सीएम पीएम ये सब होते हैं, प्राइम मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर होते हैं, और लोग उन्हें क्या करते हैं, प्रत्येक 5 वर्ष में इलेक्शन द्वारा उसको इलेक्ट करते हैं। ऐसा नहीं कि सीएम के मरने के बाद उनका बेटा ही फिर सीएम होगा, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। और सीएम के हर कार्यों पर हम लोग ध्यान देते हैं, अपनी इच्छा अनुसार उनको काम करने के लिए हम लोग कहते हैं। दिस अचीवमेंट इन द रिजल्ट फॉर अ लॉन्ग एंड इवेंटफुल स्ट्रगल ऑफ द इंडियन पीपुल। और इस तरह की जो गवर्नमेंट है काफ़ी लंबे संघर्ष के बाद हमारे कंट्री में इस्टेब्लिश हुई है। जैसे कि पता है कि हमारे कंट्री में पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट का शासन चलता था और ब्रिटिश गवर्नमेंट ही सारे एक्शन को करती थी, यानी कंट्रोल करती थी। लेकिन हमारे इंडियन नेशनलिस्ट के द्वारा काफ़ी संघर्ष प्रयास करने के बाद जो है कंट्री की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो हमारे कंट्री के लोगों के हैंड में आई है, तब से डेमोक्रेसी यहाँ पर इस्टेब्लिश हुई है। देयर आर अदर प्लेस इन द वर्ल्ड देयर वेयर पीपुल हैव आल्सो स्ट्रगल टू हैव डेमोक्रेसी। और आज भी ऐसे वर्ल्ड के कई सारे कंट्री हैं जहाँ के लोग डेमोक्रेसी के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। यू नो यू नाउ नो that the main features of democracy is that people have the power to elect their leaders। यानी सबसे मेन बात डिफरेंस क्या है कि डेमोक्रेसी में लोगों के पास पावर होता है कि लोग किसको राजा बनाएंगे, किसको सीएम या पीएम बनाएंगे, किसको लीडर बनाएंगे। जबकि मोनार्की में इस तरह के लोगों के पास कोई पावर नहीं होता है कि हम किसको राजा बना, किसको किंग बनाएंगे, ठीक है। ऐसा उसमें कोई जरूरत ही नहीं पड़ती है किंग बनाने की। सो इन अ सेंस ऑफ डेमोक्रेसी इज रूल बाय द पीपुल। यानी कह सकते हैं डेमोक्रेसी को कि डेमोक्रेसी क्या है, तो एक लोगों की शासन है, यानी कि लोग अपने से क्या करते हैं, अपने रूलर को इलेक्ट करते हैं। यानी कहा भी गया है कि डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट बाय डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बाय विच पीपुल आर रूलर आर इलेक्टेड बाय पीपुल। यानी कि डेमोक्रेसी सरकार की वह प्रक्रिया, वह मतलब तरीका है या टाइप्स है जिसमें क्या करते हैं, लोग अपने राजा को इलेक्ट करते हैं, रोज अपने लोगों को या रूलर को इलेक्ट करते हैं। द बेसिक आइडिया इज दैट पीपुल रूल देमसेल्फ बाय पार्टिसिपेटिंग इन द मेकिंग ऑफ दीज रूल्स। यानी कहते हैं कि यहाँ पर लोग ही अपना क्या करते हैं, पार्टिसिपेशन करके अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करके अपना शासन खुद ही चलाते हैं। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इन आवर टाइम्स आर यूजुअली रेफर्ड to as a representative democracy। In a representative democracy, people do not participate directly, but instead choose their representative through an election process। These representatives meet and make decision for entire population। यानी देखिए डेमोक्रेसी में क्या होता है, डायरेक्ट हमने सुना कि लोग इलेक्ट करते हैं, लोग जो है शासन चलाते हैं। लेकिन डायरेक्ट अगर सबको कह दिया किसी पॉइंट पर डिस्कस करने का, तो सबके पास टाइम नहीं होगा डिस्कस करने का। ये टाइम भी है तो सबको नॉलेज नहीं है, तो क्या करते हैं लोग, ऐसे में एक इलेक्ट करते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव में, अपने बदले में किसी एक दूसरे उत्तराधिकारी को या फिर अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं कि मेरे बदले में ये डिसीजन लेंगे, मेरे बदले में ये डिस्कस
करेंगे, उससे बोलते हैं इलेक्टेड, उसको बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव। तो ये रिप्रेजेंटेटिव जो इलेक्ट करने की जो प्रक्रिया है वो चुनाव के द्वारा होती है, इलेक्शन के माध्यम से होती है। लोग अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप में किसी लीडर को, किसी नेता को इलेक्ट करते हैं, जो क्या करते हैं, जो गवर्नमेंट बनाते हैं और पूरे साल जो है जो क्या करते हैं, कंट्री को गवर्न करते हैं। ओके, these days the government cannot call itself democratic unless it allow that is known as the universal adult franchise. This means that all adults in the country are allowed to vote. यानी कि क्वेश्चन वर्ड आया है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। आखिर लोग इलेक्ट कैसे करेंगे, लोग किसको वोट करेंगे और कौन लोग वोट देंगे, ऐसा क्या होता है, तो कंट्री में रहने वाले सभी एडल्ट यानी कि पर्सन दोज हैव कंप्लीट एज ऑफ 18 या प्लस 18 ईयर्स और प्लस हैव राइट टू वोट। ठीक है, दिस इज कॉल्ड द यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजिंग। यानी कि उस कंट्री में रहने वाले लोग जिनका एज 18 ईयर्स या उससे ज़्यादा हो गया है, उन्हें वोट देने के राइट्स होते हैं, उन्हें वोट देने का अधिकार मिलता है। इसी राइट को क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी बोलते हैं। याद रखना, आता है कि व्हाट डू नो अबाउट यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, दैट मीन ऑल द एडल्ट पर्सन हुज एज कंप्लीट 18 ईयर्स और मोर हैव राइट टू कास्ट देयर वोट। ओके, दिस टर्म इज नोन एज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। तो इसके माध्यम से लोग अपने लीडर्स को इलेक्ट करते हैं, चुनते हैं, रिप्रेजेंटेटिव को वोट देते हैं। बट इट वाज नॉट ऑलवेज लाइक दिस। This can you believe that there was a time when government did not allow women and the poor to participate in the election. In their earliest form, government allowed only men who owned property and were educated to vote. यानी कि स्टार्टिंग पीरियड में ऐसा नहीं था, डेमोक्रेटिक ऐसा नहीं होता। स्टार्टिंग पीरियड में क्या था कि सभी लोगों को वोट देने के राइट नहीं थे। वोट देने के राइट उन्हीं को थे, या तो वो केवल मेन हैं, पुरुष हैं, या ज़्यादा प्रॉपर्टी रखते हैं, ऐसे लोगों को। तो इस तरह के इलेक्शन भी क्या है, डेमोक्रेटिक इलेक्शन इसको नहीं कर सकते हैं। ओके, तो बाद में क्या हुआ, दिस मीन दैट वुमेन, द पुअर एंड द प्रॉपर्टी लेस एंड द अनएजुकेटेड वेयर नॉट अलाउड टू वोट। द कंट्री वाज गवर्नड बाय द रूल्स एंड रेगुलेशंस दैट दीज फ्यू मेड। तो जहाँ जिस कंट्री में इस तरह की बातें हो कि सभी लोगों को वोट देने का राइट ना हो, चाहे वो वुमेन को राइट ना हो या फिर लैंडलेस पीपुल या पुअर पीपुल को राइट ना हो, तो ऐसे कंट्री को डेमोक्रेटिक कंट्री या डेमोक्रेटिक इलेक्शन नहीं कर सकते हैं। तो but in our country, in India, before the independence, only a small minority was allowed to vote, and they therefore came together to determine the fate of the majority। यानी कि हमारे कंट्री में इंडिपेंडेंस से पहले, यानी कि 1947 से पहले भी हमारे कंट्री में डेमोक्रेसी नहीं था। यानी कंट्री के कुछ ही लोग मिलते थे और आपस में इलेक्शन करके रूल को करते थे। लेकिन several people including Mahatma Gandhi were shocked that the unfairness of this participate and demanded that all adults have to right to vote. This is known as universal adult franchise। लेकिन महात्मा गांधी के साथ और सारे जो नेशनलिस्ट, जो देश के हमारे लीडर थे, उन्होंने फीलिंग किया कि भाई ये तो अनजस्टिस है, यह अन्याय है, देश में रहने वाले लोगों को सभी को राइट नहीं है इक्वालिटी का। इसलिए उन्होंने आवाज़ उठाया कि नहीं भाई, सभी एडल्ट्स जो हमारे कंट्री में रहते हैं, चाहे वो मेन हो या फीमेल हो, चाहे पुअर हो या रिच हो, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी, किसी भी कास्ट के हों, उन्हें वोट देने के राइट होने चाहिए। यानी कि उन्हें यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी की जो राइट है उन्हें मिलनी चाहिए। राइटिंग इन जनरल यंग इंडिया इन 1931, महात्मा गांधी ने जनरल को एक लेटर लिखा। ठीक है, और गांधी जी कहे कि आई कैनॉट पॉसिबल वियर द आइडिया दैट अ man who has got wealth should get the vote, but a man who not get character but no wealth or literacy should have no vote। यानी कि महात्मा गांधी ने कहा कि इस बुक में लिखा था, यंग इंडिया बुक में 1931 में, कि मैं इस विचार से सहमत नहीं हूँ कि केवल वही लोग वोट कर सकते हैं जो लोग एजुकेटेड हैं, जो लोगों के पास धन है। लेकिन ऐसा है कि जो लोग एजुकेटेड नहीं है या फिर एजुकेटेड हैं बट उनके पास प्रॉपर्टी नहीं है, धन है, वे लोग वोट ना करें। इस तरह के अधिकारों से हम लोग सहमत नहीं है, हमें ऐसा गवर्नमेंट जो है नहीं चाहिए। ओके, और दैट मैन हु ऑनेस्टी वर्क्स बाय द स्वेट ऑफ हिज ब्रो डे इन एंड डे आउट
शुड नॉट हैव टू वोट फॉर द क्राइम ऑफ बीइंग अ पुअर मैन। महात्मा गांधी ने कहा था कि ऐसे लोग जो खून पसीना बहाकर के कंट्री को कमाते हैं, देते हैं, अर्न करते हैं, ऑनेस्टली वर्क करते हैं, लेकिन वैसे लोगों को वोट देने का राइट नहीं है, तो ये हमारे कंट्री के साथ या लोगों के साथ क्या है, एक तरह से क्राइम है, एक तरह से अन्याय है, जो कि नहीं होना चाहिए। यानी कि महात्मा गांधी ने स्पष्ट किया था, या फिर हमारे नेशनलिस्ट ने, कि हमारे कंट्री के सभी लोगों को इस गवर्नमेंट को मेकिंग करने में, गवर्नमेंट को बनाने में सबका इक्वल का पार्टिसिपेशन होना चाहिए, सबकी जो है वोट की वैल्यू इक्वल होना चाहिए। इसलिए हम लोग इस तरह की गवर्नमेंट को अलाउ नहीं करेंगे। और बहुत सारे लोगों ने स्ट्रगल किया, आप लोगों ने हिस्ट्री पढ़ा पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा। प्रत्येक साल इंडिपेंडेंस एंड रिपब्लिक डे पे आप लोग स्पीच सुनते हो, किताब के माध्यम से पढ़ते हो कि कितने स्ट्रगल के बाद हमारे कंट्री को जो है ये फ्रीडम मिली है। तो ये था टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट। मैं आज इसका क्वेश्चन आंसर आपको ग्रुप में सेंड कर दूंगा, आप इसको लिख लीजिएगा। फिर हम आगे नेक्स्ट स्टोरी, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।